हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ये आपका मासिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं। यानी कि ये जो मंथली राशिफल है, ये सितंबर 2022 का है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में चर्चा होगी आज सिर्फ। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है लगन राशि पर बेस्ड है, चंद्र मून राशि पर बेस्ड, मून साइन पर बेस्ड नहीं है, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो साथियों, अब क्योंकि यहां पर मैंने जैसा कहा कि कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में बात होगी, आपके ही मासिक राशिफल के विषय में बात होगी, तो ये जो राशिफल का जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, ये तो आपको पता ही है किस आधार पर देते हैं। यानी कि जो ट्रांजिट में जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की करंटली, यानी कि उस मंथ में, उसी के बेस पर आपको अच्छे बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है, शुभ अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है अलग अलग फील्ड्स में। तो सबसे पहले आइए आपको हम अवगत करा देते हैं कि इस महीने सितंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि ग्रहों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है पिछले कुछ महीनों से। पहले जो स्थिति थी वो काफ़ी थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन अब आकर के काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और ये तो बनती बिगड़ती रहती है, क्योंकि ग्रह तो चलायमान है, एक जगह तो रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। इनका तो रात दिन परिक्रमा होती रहती है कक्षा में और राशियों में। तो प्रिय साथियों, उसी आधार पर रिजल्ट्स भी मिलते रहते हैं अच्छे बुरे। तो देखिए, हमेशा हम आपको बोलते हैं कि जो भी हम बात करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं आप जातकों को, अच्छी या बुरी जो भी बोलते हैं वो ग्रहों के आधार पर देते हैं, जैसा संकेत है ग्रहों का। लेकिन उसमें अगर कोई नेगेटिव हमने कुछ बोला है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। हमेशा हम ये बात बोलते हैं अपने दर्शकों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने, चिंतित नहीं होना, किसी प्रकार की कोई वरी नहीं रखनी है आपने। क्यों? क्योंकि अंत में हम बहुत सरल आसान आपको एक उपाय भी देते हैं। वो अगर आप कर लेते हैं श्रद्धा के साथ और समय निकाल करके थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत आराम से निकल जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। और आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये चार्ट जो है आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही है। और जहां पर आप 6 लिखा देख रहे हैं, 6 का मतलब होता है कन्या राशि। तो ये कन्या राशि है और ये घर जो है लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस, जहां पर बुध बैठे हुए हैं। और बुध जो है कन्या राशि के लॉर्ड हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर के लॉर्ड होकर, अपनी राशि के लॉर्ड होकर ये बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। हालांकि ये 10 तारीख को उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, जो कि पूरे महीने इनकी उल्टी चाल बनी रहेगी। और उसके बाद ये 17 तारीख को अस्त हो जाएंगे और उसके बाद ये फिर 29 तारीख को उदय होंगे, 29 सितंबर को। ये स्थिति बुध की रहेगी। अब आगे बात करते हैं आपसे केतु की। जहां पर 7 लिखा हुआ है, यहां पर केतु बैठे हुए हैं और ये 7 नंबर तुला राशि है। तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु जो हैं वो अपने मित्र के घर में, मित्र राशि में बैठे हुए हैं। ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, और इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे एज इट इज ही रहेंगे पूरे महीने। आगे शनि की बात करते हैं। जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, शनि वहाँ पर बैठे हैं। ये पंचम भाव है, 5th हाउस कहलाता है। और ये 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, और मकर राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो हैं अपने ही घर में, अपनी राशि में, पंचम भाव में विराजमान है। लेकिन क्या है कि ये उल्टी चाल इनकी है इस समय, और ये पूरे महीने रहेगी। कहने का भाव ये है कि शनि की भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव पूरे महीने होने वाला नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। आगे आते हैं हम गुरु बृहस्पति के ऊपर। गुरु बृहस्पति जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है। ये सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस कहलाता है। और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति स्वयं है, जुपिटर। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई गुरु जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि मीन में, अपने ही घर में 7th हाउस में विराजमान है।
और लेकिन क्या है कि ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल इनकी चल रही है और ये उल्टी चाल भी इनकी पूरे महीने रहेगी ऐसे ही। तो गुरु बृहस्पति की स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव पूरे महीने नहीं होने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति इनकी रहेगी। आगे बात करेंगे राहु के विषय में। जहां 1 नंबर लिखा है राहु वहां बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब होता है एरीज साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। अब मंगल जो है राहु के शत्रु हैं, तो यानी कि राहु अपनी शत्रु राशि मेष में 8th हाउस यानी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये भी ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए। 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, टॉरस साइन, और इसके जो लॉर्ड हैं टॉरस साइन के वो वीनस यानी शुक्र हैं। तो मंगल जो हैं वो अपनी सम राशि में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, 9th हाउस में, उदय एवं मार्गी अवस्था में, अच्छी पोजीशन में बैठे मंगल। आगे बात करते हैं, और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे मंगल। आगे बात करेंगे कि सूर्य और शुक्र जहां पर बैठे हैं वहां 5 नंबर लिखा हुआ देख रहे होंगे आप। तो 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। तो सूर्य जो है ये कह सकते हैं हम कि अपनी राशि अपने घर में 12वें भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में, 12th हाउस में, अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन 17 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे 17 सितंबर को, और निकल करके ये कन्या राशि में जाएंगे जहाँ पर बुध विराजमान है, और वहाँ जाकर के ये बुध के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक इसी प्रकार स्थिति रहेगी इनकी, सूर्य की और बुध की। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है सिंह राशि में 24 तारीख तक 12th हाउस में ही बने रहेंगे। 24 तारीख को ये भी राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे सिंह राशि से, अपनी शत्रु राशि से, और कहाँ जाएंगे ये, कन्या राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। और वहां जाने के बाद ये सूर्य और बुध के साथ संबंध बनाएंगे, यानी कि 3 ग्रहों का संबंध जो है वो कन्या लगन राशि के जातकों के लगन भाव में बनेगा 24 तारीख से माह के अंत तक। तो ये ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है इस प्रकार रहेगी सितंबर 2022 में। इन्हीं के ही आधारों पर आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। ये तो अब चर्चा के दौरान ही पता लगेगा कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में सुधार है इस महीने। तो आइए सबसे पहले आपके करियर के विषय में जानते हैं। आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय। देखिए साथियों, यूं तो बुध ने, मैं कहता हूं, बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, लेकिन ये देखने में तो बहुत सुंदर राजयोग दिखता है, लेकिन 10 तारीख से खुद बुध की स्थिति कमजोर हो जाएगी थोड़ी। तो इतना 10 तारीख से तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र में। हाँ, 17 तारीख से और 29 तारीख के बीच का जो समय होगा 12 दिन का, इसमें थोड़ा सा आपको जितनी भी चीजें आप हासिल करना चाहेंगे उसके लिए आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत पॉजिटिव चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि आप इस पूरे महीने मेहनत में बड़ा विश्वास करेंगे। आपका मन, आपका माइंड, दिल और दिमाग से आप पूर्ण रूप से ये इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि मैंने मेहनत करनी है, और आप इसी में ही बिलीव करेंगे। तो इसलिए चीजों को हासिल करना आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है कि जो मेहनत से पीछे हटते हो, मेहनत ना करना चाहते हो, बैठे बैठे सब कुछ उनको चाहिए, उनके लिए तो भाई थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि मैं तो यहां देख रहा हूं ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपसे मेहनत कराएंगे ये, और आप खुशी खुशी करेंगे। और जब आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे तो फिर तो जो चीज़ आप चाहेंगे वो हासिल आप कर पाएंगे। ग्रहों की स्थिति बेशक चाहे कुछ कमजोरी क्यों ना हो दूसरे साइड में, तो यहां पर यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र की रहेगी। और जब वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनसे आपका उत्साह काफी बढ़ेगा, आपका उत्साह काफी बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता आपको अंदर से बहुत महसूस होगी। अपने ऊपर भी प्राउड फील करेंगे आप कि भाई मैंने ये चीज अपनी मेहनत से हासिल की है, और दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे आप, और रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी मेहनत जिंदाबाद, आप करिए मेहनत, आगे बढ़िए, ग्रह आपको सपोर्ट दे रहे हैं पूरा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए भी आपको ये बात करते हैं आपकी इनकम की। इनकम की बात अगर करें तो देखिए, इनकम में तो थोड़ा सा या तो कह सकते हैं कि कहीं कहीं बीच में रुकावट हो सकती है। मान लीजिए आपकी, अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपकी सैलरी आनी है
किसी भी कारण से सैलरी में बाधा हो जाए, कोई भी कारण ऐसा बन जाए, या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो पाए सही टाइम पर, कुछ इस तरीके के संकेत हैं। तो ये थोड़ी सी बाधा जरूर दिखती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके हाथ में पैसा आएगा नहीं, आएगा, थोड़ा रुक रुक करके आ सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है पैसे में, लेकिन ये नहीं है कि पैसा आएगा नहीं आपका, ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक सेविंग्स की बात करें कि भाई सेविंग्स कैसी रहेगी सितंबर 2022 में, तो देखिए अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से सेविंग करेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि इच्छा भी करती है कि भाई हम कुछ प्लान करते हैं, लेकिन प्लान के अनुसार काम हमारे नहीं बन पाते, तो ग्रह नहीं हमको सपोर्ट करते। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अगर आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। कुछ ग्रहों का ऐसा संकेत है। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं में भी थोड़ा सा कमी रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तो अपना डिवोट करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार है या रोजगार, आप दूसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे। तो जब आदमी थोड़ा सा अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता है तो सुख सुविधाओं से थोड़ा वंचित तो रहना ही पड़ता है। आगे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं इस महीने आपके। तो देखिए प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों का तो बीच बीच में पूरे महीने कभी 1-2 दिन के लिए, कभी इस तरीके से हल्का फुल्का योग बनेगा कि जिसमें आप एक दूसरे को समय दे पाएँ या समय निकाल पाएँ। अन्यथा ऐसा नहीं है कि पूरे महीने ही आप एंजॉय कर पाएँ, एक दूसरे की कंपनी को आप एंजॉय कर पाएँ। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनते दिखाई नहीं देते हैं एज पर द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक विवाह का अगर हम बात करें कि अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो विवाह का भी कोई योग बनता दिखाई इस महीने नहीं दे रहा है ग्रहों के आधार पर। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सा केयर करें। उनके हेल्थ के कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज बन सकते हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। हालांकि बुध है यहाँ पर जो इस परिस्थितियों को काफ़ी नियंत्रण में रखने के दिखाई दे रहे हैं कि रखेंगे वो चीज़ों को, फिर भी कहीं ना कहीं हो सकती है समस्या जीवन साथी के हेल्थ को लेके, तो आप उसकी तरफ से थोड़ा केयरफुल रहें, केयरलेस ना रहें। तो ये बस थोड़ा है, बाकी कोई और किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी वैवाहिक जीवन में हमें नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ सामान्य चलता रहेगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। थोड़ा पारिवारिक संबंधों में अगर बात करी जाए तो स्थिति थोड़ी ऐसी है कि परिवार के संबंधों में मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि कभी आपके बहुत अच्छे मधुर रिलेशन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, एक दूसरे के ऊपर आपको काफ़ी ट्रस्ट करेंगे। कभी एकदम ऐसा हो जाएगा कि नहीं, आपको ये लगेगा कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगी इस महीने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि जिसमें कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाए परिवारजनों के साथ या कोई इशू खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। हालांकि आपको थोड़ा सावधान तो रहना जरूर पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसके लिए आपका भी पूरा आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई आपको भी उसमें आपका वाइटल रोल आपको प्ले करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि परिवारजनों के साथ किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आगे बात करते हैं छात्रों की शिक्षा को लेकर। प्रिय दर्शकों, आपसे बताना चाहते हैं प्रिय मित्रों कि ये जो महीना है छात्रों का पढ़ाई का, ये कुछ इस प्रकार का महीना है। पढ़ाई तो आपकी चलेगी, बिना किसी रोक टोक के चलेगी, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें बीच में बाधाएं आ सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। मान लीजिए आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ऐसा हो जाए, तो ऐसे में थोड़ा माइंड जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन थोड़ा सा एक बात यहाँ पर हम आपको और सुझाव देना चाहेंगे अपने छात्रों को, जो कन्या लगन राशि के छात्र हैं, कि अपनी पढ़ाई पर फोकस जरूर रखिएगा। पढ़ाई को थोड़ा सा भी हल्के में ना लें, अन्यथा थोड़ा स्थिति फिर कंट्रोल से बाहर जा सकती है। संतान की बात करते हैं तो देखिए, संतान जितनी मेहनत करेगी, माता पिता को संतान
बताना चाहेंगे माता पिता को ये बात कि संतान आपकी जितनी मेहनत करेगी उसके अनुसार उनको परिणामों की प्राप्ति इस महीने नहीं हो पाएगी। आप ये सोचेंगे बच्चे हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी इतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्या करें। ये महीना ही कुछ ऐसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति ऐसी कुछ ऐसी है, ग्रहों का संकेत कुछ इसी प्रकार का है। और ये भी बन सकता है कि आपका संतान के ऊपर खर्चा कुछ ज़्यादा हो या संतान का कुछ खर्चा ज़्यादा हो, तो थोड़ा खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। धन का ज़्यादा खर्चा आप ना करें, सोच समझ करके ही करें। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य भी आपका इस महीने नरम ही रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बीच बीच में सुधार होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नरम ज़्यादा रहेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखिए। डेली रूटीन्स में जो भी आप चीज़ें करते हैं उसमें खान पीन का ध्यान, समय का ध्यान, हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, रूटीन्स फॉलो करें। अब आपको बताएंगे हम कि वो कौन से उपाय करें कि जिनसे आपके जीवन की समस्याएं सारी दूर हों। देखिए, सबसे पहला उपाय तो जो हमने आपको बताना है वो ये बताना है कि एक तो अर्गला स्तोत्र का पाठ आप जरूर करिएगा। अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेंशन से फ्री रहें, किसी प्रकार की भी टेंशन आपको ना हो और चारों तरफ बिना टेंशन के कार्य आपके निकलते रहें। दूसरा, बस गुरुवार के दिन आपने केले के वृक्ष की पूजा करनी है, बस इतना सा काम करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। बस माता का पाठ करिएगा, सारे काम सिद्ध होंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, उपायों के साथ आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस अभी बनने बाकी हैं, उनकी भी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें, तो जैसा आप ये देख रहे हैं बेल आइकन, इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।